मूल निवासी आदित्य प्रधान कि जिस तरह से वामसिक ने डिजाइन किया है, जिस तरह से वामसिक ने डिजाइन किया है, जाति ब्राह्मणों के लिए गले का फांस होते जा रहा है, क्योंकि जाति उसी ने बनाया और आज जाति जनगणना के लिए जोर शोर पकड़ रही है, जो उसके गले से उतर नहीं रहा। वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जाति एक बार उठेगा तो हमारा क्या हाल होगा। और वामसिक इधर अलग से इसका टीचिंग क्लास, बार बार उसको प्रबोधन, मतलब कि उसके अंदर पूरे हवा टाइट किया जा रहा है। अब इस चीज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग को लग रहा है कि अब क्या होगा, अब कैसे हम जिएंगे। अंग्रेज जब गया था, हमारे उमेश राजक जी कहते हैं कि अंग्रेज तो गया था, आया था यहाँ शासन करने, तो अपना प्लॉट बचा के रखा था, और जो हम यहाँ से गया तो अपना प्लॉट पर चला गया, क्योंकि उन्होंने बचा के रखा था। और मेल जोल भी किया, आया तो यहाँ के मूल निवासियों को जागरूक भी किया, कुर्सी पर भी बैठाया, मान आदर भी दिया, सम्मान भी दिया, और उसी काल में हमें शिक्षा का अनुभव भी प्राप्त हुआ। तो उन्होंने आदर पूर्वक उसे हम विदा कर दिए थे। लेकिन इसका क्या होगा, ये भी चिंता का विषय है। जब हमें बचपन में कांटा गड़ जाता था तो हम देखते थे कि जैसे स्कूल जा रहे हैं, खाली पैर में कांटा गड़ गया तो कांटा निकाल के बहुत सारा बच्चा फेंक देता। लेकिन हम उसको, मेरा ऐसा रहता था, क्या भावना था कि नहीं, निकाल के फेंकते नहीं, निकाले भी कांटा से, अखबार में पत्थर से ऐसे सीधे पूरा चूर देते। मैंने ऐसा क्या हमारा ये ऐसा लगता, कहीं ऐसा ना ओबीसी वाले करना चालू कर दें। ये भी डर है, ये भी डर है उन्हें कि कांटा निकालेंगे तो निकालेंगे ही, लेकिन पत्थर पर कुटाई भी होगा। तो बेहद डरा हुआ रहेगा, जैसा कि हमारे भाइयों लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे 2 फोटो लगा हुआ है, और एक प्रतीक है, एक पहचान, मतलब आप उनसे सीख सकते हैं। एक महान व्यक्ति, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया। मतलब कि जहां अम्बेडकर का मोहर लगा, मतलब समझ जाइए कि एकदम ज्ञानवान आदमी। जैसे सरकार का ठप्पा मोहर लगता है अशोक स्तंभ का, जहां अम्बेडकर का मोहर लगा हुआ, समझिए कि नॉलेज। और वो व्यक्ति हमारे देश में एक, और यहाँ एक फोटो जो लगा हुआ है, इसको भी देख रहे हैं आप। महात्मा फूले, अंग्रेज जमाना, कम पढ़े लिखे भी, उनके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक गुस्सा भरा और करने का निष्ठा। जैसे हम बचपन में पढ़े थे 4th क्लास में, एक कविता थी, जब क्या बोलते हैं, जो ठान लिया तो मैंने ये हमारे जो महापुरुष थे बचपन में, मैंने उन्होंने ये ठान लिया कि हमने मूल निवासियों को शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ कहना इसलिए चाहता हूँ, 2 जगह दिखाऊं कि एक ज्ञानी, एक सिंबल ऑफ नॉलेज, काफी विद्वान, और एक साधारण भी शिक्षा लेकर, क्या उनके अंदर चाहत, उनके अंदर करने का जुनून, वो करके अंग्रेज जमाना, जिस समय देश गुलाम था, उस समय भी वो और उनके पत्नी दोनों मिलकर के हम लोग को शिक्षित करने में लग गए।
पढ़ाए लिखाए और बिना निडर होकर, कहा जाता है कि जो निडर नहीं है वो कभी अपना इतिहास नहीं रच सकता। और आप देख रहे हैं कि कम पढ़े लिखे भी व्यक्ति अपना इतिहास रच सकता है कब, जब निडर है। लेकिन आज हमारे लीडर क्या निडर हैं? जो ओबीसी के लीडर जा रहे हैं पार्लियामेंट में, सांसद में बैठ रहे हैं, क्या वो निडर हैं? डरे हुए, सहमे हुए, उनके पीछे हाथ ऐसे करके खड़ा हो। तो ये डरा हुआ लीडर हमारा कभी निर्माण नहीं कर सकता, हमारा इतिहास नहीं रच सकता। इसलिए हमें निडर लीडर की भी जरूरत है। आप देखे होंगे कि जब जगदेव प्रसाद बोलते थे तो पूरा देश डोलता था, इंदिरा शासन डोलता था। कहते थे, एक नारा लगता था कि जगदेव बाबू बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। और उन्होंने दिखाया कि तुम डरोगे तो डराएगा। जैसे लोग कहावत में कहते हैं कि बलि उसी का पड़ता है जो स्वीकार करता है। अगर जैसे वो डंक मारे, वो काटे, वो मार करे तो बलि उसका नहीं पड़ता। तो जगदेव प्रसाद से भी हम सीख सकते हैं। क्या हमको ऐसा तो नहीं कि जगदेव प्रसाद कहे कि तुम बंदूक से उड़ा दो, भाला लेके चलो, गड़ासा लेके चलो, ऐसा भी नहीं कहे। उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया, कहा कि 100 में 90 तुम है और 100 में 90 है तो तुम क्यों बैठे हो चुपचाप? क्या तुम्हारे सामने वो टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। उन्होंने ऐसा कर दिखाया, बताया भी, और उन्होंने ललकारा कि आगे बढ़ो। लेकिन आज हम लोग, हमारा समाज क्या है? डरा हुआ भी हम समझते कि डरा हुआ। अरे क्या मुट्ठी भर लोग के फेरा में हम बार बार एक ही चर्चा को क्यों लाए? हम जागरूक मरीज क्यों लाया जा रहा है? और बाम से पूरा जगाने में लगे हुए, जगह सोए हुए हैं कुंभकर्ण जैसा। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या हमारे युवा में गुस्सा नहीं है? क्या हमारे युवा इतना निष्क्रिय हो गया है कि उसके अंदर ही गुस्सा आ ही नहीं रहा? ये बहुत सारे प्रश्न हमें भी भेद देता है। हमारे हिमराज सिंह पटेल जी कह रहे थे कि पूरे देश में हिजड़ों की भी गिनती होती है। मान लो सुगर, बकरी, भेड़ का तो गिनती कर ही रही है सरकार, और एक हिजड़ा होता है, मतलब सबसे कमजोर माना जाता है। हिजड़ों की भी गिनती होती है लेकिन पिछड़ों की नहीं होती। ये कितने शर्म की बात कि हिजड़ों की भी गिनती देश में हो रही है और पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। मतलब हिजड़ों से भी खराब, कमजोर मान रहा है ब्राह्मणी ताकतें। ये कितना आश्चर्य की बात है। जैसे देहात में लोग कहता है कि तोर का गिनती हो रे फलना, ऐसे बोलता है कि तोर का गिनती है, वही ओबीसी के हाल कि तोर का गिनती है। एससी गिनाइए गया, एसटी गिना ही गया, सुगर बकरी गिना ही गया, और हिजड़ा भी गिना ही गया, ओबीसी तोर का गिनती हो रे। माने गिन नहीं रहा है। आपको समझिए इस बात को, गिन नहीं रहा। तो क्यों नहीं गिन रहा? प्रश्न ही भी आता। क्योंकि सारा कर्मकांड, देवी देवता, यही सब के घर में टहल रहा। और जब वो टहलेगा तो ब्राह्मण भी टहलेगा, और टहल टहल के आपको छोटे छोटे टुकड़े में भी कर देगा। उसी तरह से आपकी
आपकी मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सारे चीज को कुट ही कर रहा है, फिर भी आप जाग नहीं पा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है और हमें भी आत्मग्लानि होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम स्कूल चलाते चलाते जब सोचते हैं इस बात को और बच्चे में कभी इस भावना को भरते हैं और जब अपनी गिनती में जब यहाँ समस्या जो उत्पन्न होता है कि हमारी गिनती नहीं है, तो लगता है कि हम भी क्यों नहीं फूले अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद जैसा हम निकल रहे हैं। ऐसी क्या कारण है, क्यों नहीं निकले? तो चलिए, ज्यादा ही नहीं लेकिन थोड़ा ही सही मैं गर्व करता हूं कि बामसेप के इस स्कूल में और इनके कार्य जो दिया गया बामसेप द्वारा, उससे कुछ करके गर्व महसूस करता हूं। और मैं जाया करता हूं जगह जगह लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए, जागरूक के लिए। यहाँ पर मैं एक मूल निवासी टाइम रखे हुए हैं क्योंकि कुछ बातें पिछले अधिवेशन में किया गया था जो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। जो हमारे मूल निवासी नितिन गनोरकर साहब लिखे हैं, कह रहे हैं कि 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी की आबादी 52% है। विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ नौकरशाहों की स्थिति इस प्रकार है। मतलब कि 1931 में जो अंग्रेज गिना था वही गिनल रह गया। आज हम लोग उसी को मान भी रहे हैं। मैंने देश आजादी के बाद में इसका गिनती होया ही नहीं, तो नहीं हुआ तो ये भी एक कैसा है, मैंने आश्चर्य लगता है। तो हुआ, ये कह रहे हैं कि 89 सचिवों में से कोई ओबीसी नहीं है, क्योंकि जहां मंत्रालय होती है तो सचिव ही काम करती है कि किसका शेयर में, किसका हिस्सा में कितना जाना चाहिए। वहां पर भी वो ओबीसी का स्थिति नहीं है। 93 अपर सचिव, उसमें भी कोई नहीं है। और 273 संयुक्त सचिव में से 19 वो ओबीसी हैं, संयुक्त सचिव में। कह रहे हैं कि इस देश में बहुसंख्यक लोगों की यही स्थिति है। यह सब जाति आधारित जनगणना नहीं होने के कारण हुआ। जाति, मैंने सोची कि क्या कारण ऐसा हुआ कि नहीं उपस्थिति, केवल जातीय जनगणना नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। अब मोदी यहां कह रहा है कि हम तो कहिए दिए कि सब अपना अपना राज गिन लीजिए। ऐसा मोदी बोलता है कि हम तो कहिए दिए कि सब अपना अपना राज गिन लीजिए, लेकिन वो मूर्ख बना रहा है। जान लीजिए, हमारे ओबीसी की कहीं भी अगर राज्यों में सत्ता हुई है तो मूर्ख बना रहा है, क्योंकि संविधान कहती है कि आप कितनों बार राज गिनती कर ले, सर्वे करा ले, उसकी मान्यता केवल और केवल पार्लियामेंट को या सेंट्रल को के अधीन होता है। वो जो उसकी ठप्पा रहेगी तभी उसकी गिनती मान्य होगी, नहीं तो गलत हो गया। वो कुछ भी नहीं है, मान्य नहीं है, तो आप गिनते रहिए। जैसे यहाँ कैसे लोग बैठ करके हरे राम करते हैं, कुछ मिलने को नहीं है। तो उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीतिगत मामले में हम सरकार को सलाह नहीं दे सकते। मतलब कि ओबीसी वाला सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि भैया हमें गिनती नहीं कर रहे थे, एससी के हो रहा है, एसटी के हो रहा है, ओबीसी के हो रहा है, ये शुगर के, बकरी के हो रहा है, हिजड़ों के हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सीधे कि भाई हमारा मामला नहीं, इस सरकार की मामला। जब ओबीसी का प्रोन्नति में
प्रमोशन में ओबीसी का प्रमोशन की बात आती है तो कहते हैं कि ओबीसी की गिनती कहाँ है। लीजिए, और जब ओबीसी की गिनती के बाद जब माने वहां पर होता है कि भाई प्रमोशन होना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, हम नौकरी में आगे जाए, तो वहां कि ओबीसी की गिनती कहाँ है ना। दूसरी ओर पेरियार आंदोलन के कारण तमिलनाडु में चमत्कार हो रहा है। वहां न्यायालय बहुत उचित निर्णय दे रहे हैं। ऐसा आप लोग भी सुन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ हमारा भी शासन है बिहार में, वहां भी हमारा शासन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहां बड़ा उचित शासन, वहां न्यायालय भी बड़ा प्रसन्न है, एकदम उचित न्याय दे रहा जो चाहता था। तो कारण यही है कि यहां हर कोई के माथे पर हाथ रखे, वहां माथे पर हाथ नहीं रखे हुए, खुद विद्वान है, व्यक्ति है, और वहां वो सब चीज समझने वाले हैं, इसीलिए वहां न्यायालय को भी ठीक किए हुए, मतलब समझ जाए, न्यायालय को भी वो ठीक करने, जबकि न्यायालय को न्यायालय ही आदेश सरकार को देती है, लेकिन सरकार इतना इस तरह से प्लान बनाया है कि न्यायालय डर रहा है कि ऐसे ने कहा कोई करे साला, ऐसे ने हमरे गिरफ्तार करा तो दे। सोचिए, मतलब पावर, सत्ता में कितना पावर। और ओबीसी की आबादी आज के हिसाब से अगर 60% होती है और वोट सबसे ज्यादा यही देता है, सरकार यही बनाता है, तो फिर इतना डरा हुआ और इसके हक अधिकार को काट रहा है बार बार। तो जरूरत है भाई स्टालिन जैसा बनने का, जगदेव जैसा बनने का। हल्ला बोल, दरवाजा खोल। यार, जब हल्ला बोलिएगा तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा, जब हल्ला नहीं बोलिएगा तो आपके लिए दरवाजा बंद रहेगा। मतलब कि आप सरकार बना रहे हैं, आप वोट देकर के आप उसको भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कोई भी ओबीसी सांसद जब आता है इन्हें गाड़ी लेकर के, तो अगर पीछे पीछे ढेर सारे मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर के खाली जय 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 करके बढ़ रहा है। ये नहीं कि आया तो पहले ही पूछे कि भैया तू पार्लियामेंट से आया है, हमारी बात रखा है कि नहीं, अरे ओबीसी की गिनती होगा कि नहीं। विधायक आया तो साथ डुडुबी बजा रहा है, अगर घर का घेराव कर लीजिए, औरत बानी सब जाइए, 4 गांव उठ करके घेर लीजिए कि सुबह उठे आप खुले जैसी देखे कि अरे भाई क्या हो गया, तो ये तो कहेगा कि भाई ओबीसी वाला सब आया हुआ, क्या बात है भाई, तो गिनती न होले है ना। तो उसको लगे कि साला ये तो बड़ा पेच में हम पड़ गए, ये अबरी ऐसे नहीं होता था, ये हमारे घरे घेर लिया, अब क्या होगा। तो तुरंत फोन लगाएगा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या कहें से देखे यहाँ जनता सब घर घर ले हैं, क्या बात है जी, तो ये सब करा कि ओबीसी की गिनती नहीं करा रहे हो तुम, से भाई तो ठीक नहीं है, घर से नहीं निकले देंगे। तब वो समझेगा कि मामला बहुत गर्म हो गया है। अब जब मामला गर्म हो गया है तब वो समझ जाएगा कि अरे सांसद के नहीं बचाओगे, अब कहीं ने ऐसे लतम जुतम करे लगे गोसा में जनता, तो नेतागिरी वाला चोला उतर जाएगा, और हमारा प्रधानमंत्री वाला भी जो सत्ता में बैठे हैं ये भी सांसदवे पर टिकल है, सांसद घस का तो हम घस के, और आम जनता कर देगा श्रीलंका जैसा स्टाइल। तो पार्लियामेंट क्या, जो आवास मिला है रहने के लिए वहां से भी भागना पड़ेगा, और जब भागोगे तो उधर अग्निवीर 4 साल वाला बहुत जोर से इंतजार कर रहा है, इस साला उधर इधर तो ठोकेगा से ठोकवे करेगा, उधर भी नहीं छोड़ेगा। बस तो यही ऐसा ही करना है हमको, सिर्फ विधायक और सांसद को एक ही सवाल डालना है कि भैया ये कोयरी गड़ेरी
और यादव जी ई सब के जे 300 कुछ जे 3000 कुछ जे जात हती, सब के कहिया गिनती होता है से बात बस एक ही सवाल, माला पहनेबो तबे की गिनती हो तो तबे। बस इतनी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कहना तो बहुत सा था, लेकिन समय के अभाव को देखना पड़ता है। वहाँ से बहुत डिसिप्लिन यहाँ होता है। बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, जय मुनिवासी। फिर मैं कहीं